नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिदायत। अरे भगवान, माँ हो कि कसाई हो, इतनी जोर से चाटा मारा है कि बेचारे बच्ची के गाल पे 5 उंगलियां के निशान पड़ गए हैं। हो सगी माँ, लेकिन व्यवहार तुम्हारा सौतेली माँ की तरह रहता है। माँ भी गुस्से में शुरू हो गई और बोली, हाँ मैं हूँ कसाई। लक्षण देखा आपने इसका इसका भी लड़की वाला गुण है आपकी बेटी में। तो बोली, बेटी को अच्छा बुरा तौर तरीका सिखाने के लिए बनना पड़ा तो मैं चुड़ैल कसाई सब बन जाऊंगी। आधा दिन चढ़ गया है और ये महारानी पैर पसारे सो रही है। सुर कब सीखेगी दुनिया जहान के लोग अपनी देर चर्चा में लग गए हैं। और ये राजकुमारी लाडली कल को ससुराल जाएगी तो यही लक्षण साथ लेकर जाएगी क्या? वो बोली। पिताजी गुस्से में बोले, हो गया अब रहने भी दो। ससुराल ससुराल, यह हर बात में ससुराल नाम का तकिया कलाम पढ़कर थकती नहीं हो तुम? इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी को ससुराल का पहाड़ा याद करवाती रहती हो, जैसे ससुराल न हुआ जहन्नुम हो गया है। वो भी 13 में थी। बोली, आप बेकार की तरफदारी मत कीजिएगा, इसका दिमाग और 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो गुनगुनाते हुए रसोई घर में चली गई। पिताजी सुबह की सैर करके लौटे थे और रोज की तरह मुझे प्यार से पानी और चाय लेकर बाहर बुला रहे थे। जब कुछ देर तक बाहर नहीं निकले तो खुद ही अंदर चले आए। मुझे मुंह लटकाए देखकर पूछा, बेटे की क्या हुआ बेटा? प्यार से अपने दोनों हाथ के चेहरे पे ऊपर उठाया। जैसे उनकी नजर बेटी के आंसू पर गए, सीधे माँ पर विफर पड़े थे। पिताजी माँ को डांट रहे थे और मैं उसकी सहानुभूति देख रहा था और जोर से चुप हो गया। उस चादर से मुंह ढका आराम से पसर कर सो गई। यह लगभग रोज की कहानी थी। माँ की टोका टोकी हमेशा जारी रहती थी। मेरे हंसने बोलने उठने बैठने सब उनकी मौनी नजर आती थी। मजाल है कि जो कभी ठहाका लगाकर हंसने दिया हो, गलती से अगर उनके कान तक हमारी हंसी पहुंच भी गई तो फिर वो दैत्यानुमा ससुराल। भैया भी माँ के उलझ जाते। क्या माँ, तुम भी इसे हर वक्त जेलर की तरह ससुराल का भय दिखलाती रहती हो, जैसे ससुराल कोई जेल हो। तू नक्कर बोलती, बाराया बहन का पक्ष लेने वाला। चल जाना दहेज में उसके ससुराल में सास का नसीहत सुनने। ओह माँ, बस भी करो, नहीं जाएगी मेरी बहन जेल खाना, यानी कि ससुराल में, समझ गई ना? और जोर से हंस देती थी। और इस तरह भैया मुझे माँ के प्रकोप से बचा लेते थे। मैं अपने हम उम्र की लड़कियां को कहते लगाते देखती कि माँ पर बड़ा गुस्सा आता था। वो मुझे क्यों हर बात पे टोकती रहती है, वो भी ससुराल के नाम पे। मेरे अंदर ससुराल का एक खौफ सा बैठ चुका था। ससुराल के नाम पे जो भी हो, माँ ने मुझे डांट डांट कर जिंदगी ढेर सारे गुरु तरह सिखलाया। समय के साथ अपने आप को मेरे सारे क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त हो गए थे। सीखते सिखाते मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। बीए पास करते ही मुझे ससुराल भेजने का इंतजाम होने लगा और साथ में अपने घर और पराए घर में फर्क समझाया जाने लगा। पिताजी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जल्दी उनके पसंद का दामाद मिल गया। देखते देखते ससुराल जाने की घड़ी भी आ गई। जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर के बाहर लाउड स्पीकर में गाना बज रहा था, काहे को वह विदेश से लखिया बाबुल मेरे। दिल की धड़कन किसी अनजाने भय से जोर जोर से धड़कने लगा। विदा लेते समय पिताजी से गले लगकर मैं खूब रोई। वो भी रोए जा रहे थे और मुझे ढाढ़स बंधा रहे थे। और माँ, जो भी मेरी रिंग मास्टर थी, उतनी देर में 3 बार मूर्छित हो चुकी थी। भैया छुप छुप कर रो रहे थे। मेरे आंसू पोछा। कहा, तुझे कोई परेशानी हो या ससुराल में कोई कुछ बोले तो तुरंत फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तेरी कोई शिकायत यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। पूरे परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी तीसरे लोक में जा रही हूँ। पता नहीं वापस लौटकर आऊंगी भी या नहीं। इस पर ससुराल का नाम का खौफ अलग से था।
मैं घबराई, हिरनी जैसी अपना घर द्वार, माँ पिताजी और भैया से बिछड़कर अनजाने ससुराल के डगर पे चल पड़ी। रास्ते भर सबको याद करती रोती रही। साथ में जो भी थे वो समझते रहे कि चुप हो जाओ, पराए घर थोड़ी न जा रही हो। वो बोले। ससुराल की देहरी पे पहुंची तो डर के मारे और सिकुड़ गई। वहाँ सब बार बार पूछ रहे थे, क्या बात है बहू, इतनी सहमी सहमी है। एक यंत्र की तरह सारे के सारे रस्म रिवाज निभा लिए गए। घर भर में जितने बड़े थे सबको पाँव छूने के बाद सासू माँ जी मुंह दिखाई के लिए बुलवाया गया। नाम सुनते ही पूरे शरीर में ठिठुरपन सी होने लगी, जैसे कसाई को देख गाय होती है। लगभग वैसी हालत मेरी थी। पहली बार में ही वो मुझे उठाने लगे, लेकिन मुझे याद था कि सास का पैर 5 बार छूना है। सास रोके 5 बार मैंने उनके पैर छुए। उम्मीद के विपरीत उन्हें मुझ पे पैर उठाकर मेरे माथे का सहला दिया और बोली, हो गया। मैं असम थी। ये मेरी सास थी जो मुझे लगा पता नहीं क्या कह देगी। दूसरे दिन माँ के सिखाए अनुसार 4 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर किचन में पहुंची। बर्तन की खटपट सुनकर घर के लोग उठ गए। कुछ लोग असर से मुझे देख रहे थे। सबकी नींद हराम हुई थी, सब उठ गए थे। तभी सासू माँ आ गई और बोली, क्यों, क्या हो रहा है सुबह सुबह। मैंने डरते हुए बताया कि माँ जी, मैं आप सभी के लिए चाय बनाने आई थी। सुनते ही उन्होंने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया और बोली, इन मेहंदी लगे हाथों को कुछ दिनों तो आराम करने दो। वो बोली, फिर तो इन हाथों को तामुड़ काम ही करना है। मुझे जबरदस्ती उन्होंने अपने कमरे में भेज दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाई और कमरे में लौटकर वापस आ गई। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। घर खाली खाली लगने लगा। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। सासू माँ ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया और बोली, बहू, तुमने अपनी माँ से बात की है। मेरे नहीं। मैं गर्दन हिलाते हुए देखकर बोली, लगाओ फोन समधी जी को, आज मैं बात करूंगी। सुनते ही मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। पता नहीं माँ से मेरा क्या शिकायत करेगी। मेरे हाथ पाँव फूलने लगे थे। मैं टेबल पर रखे टेलीफोन पे नंबर डालकर सासू माँ को दिया और खड़े खड़े उंगलियां को दांत से काटने लगी कि पता नहीं क्या बात होगी। उधर से माँ की आवाज थी। वह घबराते हुए बोली, कोई गलती तो नहीं हुई है बेटी से समझिए। सासू माँ गंभीर लहजे में बोली, हाँ, एक गलती तो हुई है आपकी बेटी ने। सासू माँ बोली, जी, क्या गलती हुई है हमारी बेटी से, हम माफी मांग लेंगे, बताइए मुझे। बिल्कुल भी ना समझ है वह, वो बोली। सासू माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और मैं थर थर कांप रही थी। वो हंसते हुए बोली, इसकी यही गलती है कि इसने सप्ताह दिन से एक बार भी आपसे बात नहीं की है, और तो और ना आपने अजनबी ससुराल के बारे में आपको बताया। वैसे हमें आपसे ही शिकायत है। वो बोली। माँ बोली, जी बताइए आपकी शिकायत, हम सिर माथे पे लगा लेंगे। सासू माँ बोली, शिकायत यह है कि मैं इतनी प्यारी और सुंदर बेटी को बहुत देर से मेरे घर भेजा है। और जोर से हंस पड़ी। मुझे पास बुलाया और अपने स्नेहिल आंखें से मेरे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बेटा रोते हुए नहीं, सास भी माँ होती है ना। अंत में माँ मेरे आंसू पोंछते हुए सख्त हिदायत देते हुए बोली, बेटा एक बात गांठ बांध लेना, आज से तेरा घर यह नहीं वहाँ है जहाँ तू जा रही है, कोशिश करना। वो हंसते हुए बोली, और उसकी सास बहुत ही अच्छी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।